और पलायन जो गवर्नमेंट की सोच है कि पलायन रोको, पलायन का भी रोकने के लिए कि हमारा गांव में विकास के ऊपर एक भी कार्य नहीं हुए पिछले 5 साल से। मैं आपका चैनल के माध्यम से क्यों चाहूँ कि हमारा गांव कोई ग्रांट नहीं मिली विकास के खातिर। अब ये को जवाब को दे लो है कि नहीं। अब हमारे जो घर में बने पेड़ छन, ये जनानी लोग छन, ये औरत लोग छन, यूं से बड़ी परेशान होंगे आने जाने की बड़ी दिक्कत है बाजार गाँव। जबकि शहीद को दिन गाँव है बहुत ही मशहूर। प्रणाम, नमस्कार, मैं मीरा डोगरा टिहरी गढ़वाल से और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि मैंने आप जो है कुछ समय पहले बताया था कि प्रत्येक गांव में जाकर जो है प्रत्येक गांव का भ्रमण कर रही हूँ। पंचायत चुनाव भी हमारे नजदीक आ रहे हैं, इसी वक्त मैं प्रत्येक गांव में जाकर जो भ्रमण करते हुए प्रत्येक गांव की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आप सभी के सामने उजागर करने का प्रयास करूंगी और हमारे जो ग्राम पंचायत के चुनाव है उन पर भी कुछ खास चर्चा करेंगे और ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल में जो है जो भी विकास कार्य हुए इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज मैं मौजूद हूँ सकलान क्षेत्र के एक ऐसे गाँव में जिसका नाम है ग्राम पुजार गांव में। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या समस्याएं हैं और कितना विकास जो है गांव का हुआ है। तो आइए सब लोगों से एक बार मिलवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले धन्यवाद पहाड़ न्यूज का, जो आप पहली बार हमारा बिल्कुल गढ़वाली भी बोल सकते हैं। आप हमारा जो पुजार गाँव में पधारे, आपको बहुत बहुत स्वागत। और आपने जो मुद्दा उठाए विकास को, ये मुद्दा जो है हमारा घर में गाँव में आप देखने लगे, क्योंकि आप पत्रकार लोग थे और आप देखने लगे हमारा गाँव पिछले 5 साल में 1 रुपया को काम नहीं हुई। ये बड़ी दुख की बात है। और पलायन जो गवर्नमेंट की सोच है कि पलायन रोको, पलायन का भी रोकने के लिए कि हमारा गाँव में विकास के ऊपर एक भी कार्य नहीं हुए पिछले 5 साल से। मैं आपका चैनल के माध्यम से क्यों चाहूँ कि हमारा गाँव कोई ग्रांट नहीं मिली विकास के खातिर। अब ये को जवाब को दे लो है कि नहीं। अब हमारे जो घर में बने पेड़ छन, ये जनानी लोग छन, ये औरत लोग छन, यूं से बड़ी परेशान होंगे आने जाने की बड़ी दिक्कत है बाजार गाँव। जबकि शहीद को दिन गाँव है बहुत ही मशहूर गाँव है हमारे ये शिवजी है ना, शिव बहुत पौराणिक है, शिव मंदिर है, बहुत होना। लेकिन जब हमारे गाँव की हालत देखना बड़ा दुख होना हम भी तो हम अपने मकान बनाई अपने गाँव में रहो, लेकिन सुविधा का नाम पर हम भी 1-2-4 दिन रहने खातिर बड़ा मजबूर होंगे। ये वजह से मैं चाहूँ कि हमारा गाँव में कोई विकास हो और अच्छे ढंग से हमारा जो सड़क है आने जाने की बड़ी दिक्कत है। बुजुर्ग लोग होते हैं क्योंकि सत्यम लोग जाना बाजार जाना बुजुर्ग लोग बड़े मुश्किल होंगे। आप लोग की चैनल के माध्यम से मेरी निवेदन सरकार से यहाँ का विकास के बारे में कुछ सोचो और कुछ काम करो। आने वाला युग है, अब पंचायत चुनाव आने वाला, हम सभी इन कैंडिडेट चाहते यहाँ को विकास करो और विकास के साथ साथ जो हमारा गाँव क्या पूरा ग्राम सेवा हमारे जाड़ में पुजार में बहुत बड़ो गाँव ग्राम सेवा और ग्राम सेवा जो हमारा काम जो बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। पिछले 10 साल से हम जो 1947 हमने देखे कि 1947 जो हम आज़ाद हुए था ना, आज भी हम वही हालत देखना के लिए काम को इनकरेज सब वादा करता, लेकिन वादा नहीं हो। ये मेरे साथ आप लोगों को चैनल से माध्यम से निवेदन था कि हमारा गाँव जो हालत है बड़े अधिकारी देखो ने यहाँ का जो कंडीशन देखो ना, हमारा गाँव पिछला 10 साल के आज तक जो है कोई अधिकारी आपका क्षेत्र में आपका गांव का भीतर आइन कभी कोई नहीं है। आज तक कोई अधिकारी कोई कर्मचारी आज तक कहने भ्रमण नहीं करे। अच्छा, कुछ चुनाव का टाइम पर देखे ना, सिर्फ चुनाव के टाइम पर सब कौन सब हाथ जोड़ी चल जाना और जब वोट मिल जाना उसे तब अपना घर में बैठ जाना, ये कब जाना कोई पता नहीं लगता। तो हमारी जो रोज यहाँ के विधायक जन उनसे भी हमारी ग्राम सभा की हालत देखो और यहाँ का जो प्रधान जिन भी काम करे ना वैसे जो इंक्वायरी हुई मेन मेरी है कि इंक्वायरी हो यहाँ पैसा कब जाना। अच्छा, रोड की हालत आपकी जो है इतना खराब है, ये पर आप क्या बोलना चाहते? रोड की हालत बहुत खराब है, पैसा ऑनन इन बात चली, लेकिन जब कहीं बढ़ोनी नहीं तो तब बड़ी मुश्किल होती। अब ये सरकार से नहीं या यहाँ का जो प्रशासन से पूछे जाओ कि पैसा गए का है कि नहीं, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि भाई इसने अपना
वही से दिखाओ जाओ, है कि नहीं, ताकि हमारे के बुजुर्ग चले बुजुर्ग बैठा है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, माँ बहन से कोई दिक्कत नहीं हो। देखा हालत ये नहीं जाएगी, एक लोग तो एक तो बांदर ही रहता है, खेती पाती सब बंजर का धरती बंजर हो गए, और ये का विशेष ध्यान दिया जाए। अब आगे आगे और आपको मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ दोस्त में। तो देखिए कि ग्राम सभा पुजार गांव के लोग जो हैं कितने परेशान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, सड़क को लेकर उनकी मांग है, वो भी पिछले कई सालों से जो उस पर कोई काम नहीं किया गया है। हमारे जो रास्ते हैं यहाँ पर, अभी मैं खुद इस रास्ते से जब आई तो रास्ते की जो कंडीशन आप लोग खुद देख सकते हैं, लगता है कितने साल पुराना जो रास्ता है। और यहाँ पर जो और भी कई सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। हमारी रोड जो है हमारे गांव के बीच में, हमारा जो पहाड़ जो होता है वो बहुत फैला हुआ गांव होता है, और लोग जो है कहीं ऊंची पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं, कहीं किसी के छान जिसे हम कहते हैं, पहाड़ी भाषा में छान कहते हैं, तो वहाँ पे भी लोग रहते हैं। वहाँ पे भी लोगों की बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है। और ज़्यादातर लोग जो है खेतीबाड़ी को लेकर जो है पहाड़ों पे रहते हैं, वो वहाँ उनकी खेतीबाड़ी करते हैं, और वहाँ पर रोड ना होने के कारण कई बार क्या होता है, उनकी जो फसल होती है वो जो है समय से अगर मेन रोड के पास नहीं पहुँचा है, देहरादून जैसे जहाँ से हमारी राजधानी अटैच है वहाँ पे नहीं पहुँचा तो फसलें भी खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से हम वार्तालाप करेंगे कि और क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि आपके क्षेत्र में है। धन्यवाद। समस्याएं तो बोली बहुत है यहाँ, समस्याएं क्या बताएं। लोग बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़ी बातें करके चले जाते हैं। रोड की स्थिति भी आप देख रहे हो। और ग्राम सभा में अभी हमारे जो विधायक महोदय जी हैं, पवार जी, लोकल ही हैं जौनपुर के, क्या करना है हम लोगों ने, काम धाम तो कुछ करते नहीं है। चुनाव के टाइम पे आ जाते उनके झंडे डंडे बोको। तो मैं तो सबसे पहले ये संदेश देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरे को नेताओं से इतनी एनर्जी है कि गाँव के लोग एकजुट होकर चुनाव का विरोध करें। उस टाइम तो आ जाते हैं बड़े बड़े, जैसे भाई साहब ने बोला, सकलानी जी ने, हमारे बड़े भाई है माधुराम सकलानी जी, तो मैं करूँ ऐसे व्यक्ति गाँव में आने चाहिए और ऐसे लोग संदेश भेजें। पर यहाँ लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बात करे जाते हैं। रास्ते का स्थिति देखो तो आश्वासन देते, क्या करना है उस आश्वासन का। रोड देखो, सारी रोड की स्थिति ऐसे ऐसे पता लगता है इस गांव में भिखारी रहते होंगे। जैसे हम तो खुला बोलते हैं और बोलते हैं हम इतने फलाने डायरेक्टर हैं, अराने डायरेक्टर सीटेड पे हैं या कुछ है, कुछ कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन दे रखी है, जे को बोल रखा है, फलाने को बोल रखा है, अराने को बोल रखा है। हमको बोलते हैं हम फलाने के सलाहकार हैं, अराने के सलाह। क्या करना है उन सलाहकारों का भाई, कुछ गाँव में होना चाहिए ना विकास। तो हम लोग तो सच पूछे थे, इस गाँव में हम लोगों का दुर्भाग्य है जो मैं मतलब यहाँ परमानेंट ही रहता हूँ। पर करे क्या, बड़ी मुश्किलें हैं, काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। रोड की स्थिति देखो, समाज की स्थिति देखो, बहुत बेटों को कितनी दिक्कतें हैं, कितने काम आते होंगे, इतने वो आते होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो अभी भाई साहब ने बोला, हमें गांव में ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रधान में बने कोई ठीक ठाक बने, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, जो विकास करे, या विधायक बने, हमारे सांसद बने, कोई भी बने। अब व्यक्तिगत नाम तो क्या निकालना है, हमारे यहाँ सांसद रही है, कुल जिला पंचायत रही है, हमारे बीच की रही है, हमारी बहू रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, प्रीतम पवार जी हैं, हमारे मवान के हैं, वो क्या कर रहे हो यहाँ, कुछ करना चाहिए ना, निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए। हमारे प्रधान रहे, खुद रहे, ये क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत सब अपने हैं, कितनी दिक्कतें हैं बोली, क्या बोले अब। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई लोग नेता लोग आए, कोई दिक्कत नहीं, पर हैं वक्त पे आए। यहाँ मंदिर है, भव्य मंदिर है, आते हैं लोग, जाते हैं। अब लोगों को दुख होता है। अमृत सरोवर जो कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि पूरे भारत में 50,000 उन्होंने अमृत सरोवर बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, उसमें एक ये है, जिसकी हालत ये है, आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर इस काम शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन ये अभी तक इसका जो है बेस तक नहीं बना। न जाने वो सरिया कहाँ गई, या मटेरियल सब यहाँ पहुँच गया था, कहीं सरिया पड़ी हुई थी, लेकिन अब सरिया को कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ 2-4 ये सरिया ये खड़ी हैं। अब इसका सरकार या प्रशासन कोई संज्ञान ले, इसका बजट गया कहाँ, इसका पैसा कहाँ गया। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है उनकी मजदूरी दिहाड़ी जिन्होंने यहाँ पर किया था उनको भी नहीं मिली है अभी। तो इसका जो प्रशासन में से मैं अनुरोध करूँगा कि इसकी इंक्वायरी कर दी जाए, और जिसने भी ये काम किया उसके साथ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी यह सरकार से अनुरोध है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये कहूँगा, अगर आपके चैनल इसको देख रहे होंगे तो इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उन्होंने इसमें पानी फेर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल।
नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।